हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? गए हो बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन के सिलेबस एंड क्लास अनाउंसमेंट के बारे में फॉर आरजीपीवी यूनिवर्सिटी भोपाल। ऐसा मेरा प्यारा बच्चा जो अपना बीटेक आरजीपीवी यूनिवर्सिटी भोपाल से एफिलिएटेड किसी कॉलेज से कर रहा है, तो उन बच्चों को फर्स्ट सेमेस्टर में या तो किसी किसी बच्चे को सेकंड सेमेस्टर में पढ़ना पड़ता है इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन। तो आज हम लोग इसी इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन के सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं और साथ ही साथ मैं आपको गाइड भी करूंगा कि इस सब्जेक्ट को आपको किस तरीके से पढ़ना है। देखो बेटा, आपका सब्जेक्ट का नाम क्या है? इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन। पता है हम लोग बीटेक में इसको क्या बोलते हैं? बीटेक में आम जो चाल हम लोग की बातें होती है ना, तो इस सब्जेक्ट को हम लोग कम्युनिकेशन स्किल्स बोलते हैं। अभी इसका नाम चेंज कर दिया है, पहले ऐसे कम्युनिकेशन स्किल इसका नाम था, तो हम लोग पहले से कम्युनिकेशन स्किल्स बोल रहे हैं। तो आज भी बच्चे पता है इस सब्जेक्ट को क्या बोलते हैं? कम्युनिकेशन स्किल्स ही बोलते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, अगर कोई कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में बात कर रहा है आप समझ जाना वो किसके बारे में बात कर रहा है, इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन। ठीक है, चलिए बेटा, सबसे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो बेटा, आप जाकर सबसे पहले क्या कीजिए, आरजीपीवी का जो फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस का वीडियो है ना, आप जाकर देखिए। बोलोगे सर हमें ये क्यों दिखा रहे हो आप? देखो बेटा, आरजीपीवी में क्या है, दो ग्रुप है ना। एक है ग्रुप आपका ए और एक ग्रुप है बी। तो ग्रुप बी वाले को तो अभी इंग्लिश पढ़ना है, लेकिन ग्रुप ए वाले को बाद में पढ़ना है। तो आप जाके वहां पर क्या हो बेटा, पहले क्लियर हो जाओ कि आपका ग्रुप क्या है, ए है या बी है। तो वहां पर सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी कि आप कौन से ग्रुप में हो। ठीक है बेटा, और आपको कौन कौन से सब्जेक्ट उसमें पढ़ना है, क्योंकि देखो अभी आपको उतना आइडिया नहीं है सब्जेक्ट्स वगैरह का बेटा, तो मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं आपको प्रॉपर गाइडेंस दूं। ठीक है, तो आप एक बार उस वीडियो को देख लो। अगर आप उस वीडियो को देख चुके हो तो आपको पता होगा कम्युनिकेशन आपको अभी पढ़ना है या सेकंड सेम में पढ़ना है। पता चला मिस कम्युनिकेशन की वजह से क्या होगा बेटा, अभी आप कम्युनिकेशन पढ़ने लग जाओगे और फिर जब कॉलेज में जाओगे और कॉलेज में क्लासेस लगेंगी नहीं इसके, तो आप कंफ्यूज होगे, बोलेगा ये क्या पढ़ना है बेटा। तो आपके लिए ये वाला वीडियो क्या है, थोड़ा जरूरी है, तो उसको आप क्या कीजिए, देखिए। ठीक है बेटा, और इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन को हम लोग कम्युनिकेशन स्किल्स भी बोलते हैं। ठीक है, मेरा नाम इरफान रजा है ना, और मैं ऑनलाइन यूट्यूब पे और मेरे ऐप पर मैथमेटिक्स हो गया, ग्राफिक्स, इन सब की कोचिंग करवाता हूं बेटा, है ना। तो आप भी अपना नाम और अपने कॉलेज का नाम क्या करो बेटा, कमेंट कर दो, ताकि हमारी क्या हो सके बेटा, दोस्ती हो सके। क्योंकि अभी दोस्ती बहुत दूर तक लेकर जाना है। आज मैं आपको सिलेबस बता रहा हूं, कैसे पढ़ना है ये बता रहा हूं, है ना। जब आपके एग्जाम्स नजदीक आएंगे बेटा तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा इसी चैनल पे, और साथ ही साथ आपको लिखना कैसा है, क्या आपका क्वेश्चन का पैटर्न होता है, तो ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर क्या है बेटा सीखेंगे, है ना। चलिए, तो दोस्ती बहुत दूर तक रहेगी। आते हैं सिलेबस में। देखिए बेटा, यूनिट 1 और यूनिट 2, ठीक है। चैप्टर का नाम क्या है बेटा, आइडेंटिफाइंग कॉमन एरर इन राइटिंग, और दूसरा क्या है बेटा, वोकैबुलरी बिल्डिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन। आप क्या करो बेटा, यूट्यूब में ना सबसे पहले आप सर्च करो ये चैप्टर का नाम, उसके बाद देखो आपको क्या रिजल्ट मिलता है। और अगर आपको चैप्टर का नाम सर्च करने पे रिजल्ट नहीं मिलता है, तो ये जो टॉपिक्स है ना, जैसे रिपोर्टेड स्पीच हो गया, है ना, प्रीपोजिशन हो गया, इनको क्या करो, टॉपिक को क्या करो, आप यूट्यूब में सर्च करो और पढ़ो। कम से कम 3 दिन अपने सप्ताह में आप बांध लो, 3 डेज आप सप्ताह में बांध लो, और जो भी टॉपिक्स है ना बेटा यूनिट 1 यूनिट 2 के, आप क्या करो बेटा, उसे सर्च करके पढ़ना स्टार्ट करो, है ना। कॉलेज के भरोसे एकदम से नहीं रहना बेटा, कि कभी कभी क्या होता है कॉलेज में सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाता है, बच्चे क्या बेटा लैग करते हैं। तो आपको मैं क्या बोल रहा हूं कि आप यूट्यूब में सर्च कीजिए, बहुत सारे टीचर्स आएंगे बेटा, आप समझ के पढ़ो, क्योंकि इंग्लिश क्या एक लैंग्वेज की तरह है ना। और जो हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे डर रहे हैं उनके लिए बहुत जल्द मैं वीडियो लेकर आऊंगा कि उनको किस तरीके से टैकल करना। जैसे सिलेबस वाला सीरीज हमारा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद जो कॉमन प्रॉब्लम्स है ना बेटा, राइटिंग इशू होता है बच्चों को, हिंदी मीडियम वालों को ऐसा लगता नहीं हो पाएगा, तो उन सब मुद्दों पे क्या करेंगे बेटा, हम लोग वीडियो बनाएंगे। किसी भी बच्चों को किसी भी तरीके से परेशान में होने नहीं दूंगा। हम लोग मेहनत करेंगे और साथ में आगे बढ़ेंगे। भाई दोस्ती की है ना, दोस्ती तो निभाएंगे। चलिए, तो यूनिट 1 और यूनिट 2 आप यूट्यूब में सर्च करके पढ़िएगा बेटा। और ये जो यूनिट 3 है ना कम्युनिकेशन, ये हमने पढ़ा रखा है, तो ये यूनिट 3 में करवा दूंगा आपको। यहां से पता एग्जाम में 14 मार्क्स या तो 21 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, और ये मैंने यूट्यूब पे करा रखा है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे देता हूं, तो ये मैं करवा दूंगा बेटा। तो एक जल्दी से एक स्माइल दे दो आप भी,
है ना, ये वाला यूनिट मैं करवा दूंगा। रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा ना, इसमें मैंने बोला नाम कमेंट करने को, अगर रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा तो रिज्यूम राइटिंग हो गया, रिपोर्ट राइटिंग हो गया, ये सब चीजें बता दूंगा। देखो मैं इंग्लिश का टीचर नहीं हूं, हाँ लेकिन पढ़कर तो समझा ही सकता हूं ना भाई सब क्या है, हाँ, और मेरे बच्चे समझ भी लेते हैं, ठीक है। और यूनिट नंबर 4 देखो, डेवलपिंग राइटिंग स्किल। तो अब मेरा टारगेट ये है कि अगर उसमें अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा ना तो ये वाले टॉपिक्स भी मैं कंप्लीट करवा दूंगा, है ना। एग्जाम में क्या है बेटा, यहां से भी 14 और 21 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी, तो आप आराम से पास हो जाओगे, फेल वेल का लफड़ा ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो रिस्पॉन्स आप दो, ठीक है। और उसके बाद ये बिजनेस कॉल्स पढ़ने से तो ये भी करवा दूंगा, देखो ये मेरे हाथ में, ये मैं करवा सकता हूं, है ना। ये दोनों चीज मैं नहीं करवा सकता, इसलिए आप यूट्यूब पे करो। और अगर यहां पर रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा बेटा तो सॉरी ये वाला नहीं, सॉरी ये वाला आप यूट्यूब पे करो, ये वाला आप यूट्यूब पे करो, ये तो मैंने करवा रखा है, मैं लिंक इसका डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा बेटा, ये वाला पार्ट आपका हो जाएगा, है ना। यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 5 मैं कोशिश करूंगा, अगर मुझे समय मिला तो मैं जरूर करवाऊंगा आपको, बाकी उतना टफ भी नहीं है और मैं गाइड आपको करता रहूंगा बेटा, है ना। बस जितना हो सके मैं कोशिश करूंगा कि आपको दिक्कत ना, ठीक है। चलिए, तो ये आपका सिलेबस है, 5 यूनिट पढ़ना है। स्टार्टिंग के 2 यूनिट आप यूट्यूब से पढ़िए, तीसरा यूनिट मैंने करवा दिया, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे देता हूं उसका, आप उसे पढ़िए, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगा, ठीक है। और उसके बाद मैं कोशिश करूंगा कि यूनिट नंबर 4 जिसमें राइटिंग स्किल्स अपन को सीखना है बेटा, यूनिट नंबर 5 जिसमें बिजनेस करस्पॉन्डेंस अपन को सीखना है, तो इसके क्लासेस भी मैं आपको प्रोवाइड करवा पाऊं, ठीक है। चलिए, साथ ही साथ बेटा मैथमेटिक्स 1 का क्लास हमारे पास चल रहा है, ठीक है। तो जिन बच्चों को मैथमेटिक्स 1 में दिक्कत है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दे रहा हूं, आप डेमो लेक्चर्स अटेंड कर सकते हैं, है ना। जिन बच्चों को ग्राफिक्स में दिक्कत हो रहा है, इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दे रहा हूं, आप चेकआउट कीजिए। मैकेनिक्स का क्लास भी स्टार्ट हो चुका है, बेसिक सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिक्स का, इसका भी डेमो लेक्चर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दे रहा हूं। साथ ही साथ बेटा मैथमेटिक्स अगर 2 आपका होगा सेकंड सेम में, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे दे दे रहा हूं। और साथ ही साथ बेटा जो बीएमई है हमारा, बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये यूट्यूब पे फ्री बैच चल रहा है, इसका यूट्यूब पे फ्री बैच चल रहा है, तो आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, ये फ्री है एकदम। तो जिन बच्चों का बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे है, लेकिन बीएमई क्या है बेटा, पूरा आपका फ्री रहेगा, है ना। बाकी ये जो सब्जेक्ट्स है ना बेटा, मैथमेटिक्स 2, मैथमेटिक्स 1, बेसिक सिविल इंजीनियरिंग एंड मैकेनिक्स आपका, और इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, ये क्या रहेगा बेटा, आपका पेड कोर्स रहेगा मेरे ऐप पर। लेकिन आप पहले अच्छे से पढ़िए, अगर आपको अच्छा लगता है तब आप ऐप डाउनलोड कीजिएगा, पहले डेमो लेक्चर्स को पढ़कर देखिए, आपको अच्छा लगता है तभी आप ऐप डाउनलोड कीजिए, कोर्स में इन्वॉल्व होइए बेटा। क्योंकि यहां पर क्या है कि मैं बच्चों के प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हूं, मैथमेटिक्स में दिक्कत होता था मैं मैथमेटिक्स 1 करवा रहा हूं, ग्राफिक्स में दिक्कत होता है मैं ग्राफिक्स करवा रहा हूं, और बहुत ऐसे बच्चे जिनको कम्युनिकेशन में दिक्कत होता है मैं करवाऊंगा, आराम करने वालों में से मैं नहीं हूं। देखो आज भी थोड़ा तबियत खराब है, फीवर है, फिर भी मैं बता, करते हैं ना यार, जब तक है जान, है ना भैया, दोस्ती की है आप लोगों से। तो फर्स्ट ईयर वाले घबराना मत, किसी बच्चे को अगर कोई भी दिक्कत हो ना, ये मेरा ही नंबर है बेटा, आप सामने मुझे मिस कॉल मारना, है ना, मैं कॉल बैक करके आपसे बात कर लूंगा, घबराना कभी भी नहीं, है ना। आप बीटेक किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत हो, आप बीटेक में एडमिशन ले रहे हो, बहुत तरह की दिक्कतें आती है बेटा, तो किसी भी तरह का दिक्कत हो आप कॉल करो, है ना, जो भी मुझसे बन पाएगा मैं आपके लिए जरूर करूंगा, ठीक है। तो अपने और अपनों का आप खूब ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय, टाटा।